बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, आज जो साखी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये साखी महाराज चरण सिंह जी के समय की साखी है। प्यारी साध संगत जी, ये साखी बड़ी ही प्यारी साखी है, तो कृपया इसे पूरा सुने जी। एक बार हिमाचल में महाराज जी का सत्संग प्रोग्राम था। उन दिनों सत्संग के बाद महाराज जी स्टेज पर बैठकर ही संगत को दर्शन दिया करते थे। उस दिन दर्शनों के बाद महाराज जी स्टेज पर ही विराजमान रहे। सारी संगत ने दर्शन कर लिए और सेवा भी डाल दी। फिर भी महाराज जी स्टेज पर विराजमान रहे। अब किसी सेवादार की हिम्मत नहीं हो रही थी जो ये पूछ ले कि महाराज जी अब आप कैसे बैठे हो। अब तो सारी संगत को दर्शन हो गए हैं। फिर बड़ी हिम्मत करके एक बुजुर्ग सेवादार ने महाराज जी से पूछा, महाराज जी आप अभी तक कैसे बैठे हो? क्या हमसे कोई गलती हो गई है जी? और अब तो सारी संगत को दर्शन भी हो गए हैं। तब महाराज जी ने कहा, नहीं, अभी एक संगत को दर्शन नहीं हुए हैं। वो भाई उस पीपल के पेड़ के पास बैठे हैं। जाओ उनसे कहो कि आपको दर्शन और सेवा डालने के लिए महाराज जी बुला रहे हैं। तब सेवादार भाई उनके पास गए और उनको महाराज जी की बात बताई। तब उस भाई ने महाराज जी के दर्शन किए और अपनी सेवा डाली। अब इस घटना को देखकर सभी सेवादार भाई बहनों में बातें होने लगी कि इसकी सेवा में ऐसी कौन सी बात है कि जिसके लिए स्वयं कुल मालिक को इंतजार करना पड़ा। तभी बुजुर्ग सेवादार ने महाराज जी से विनती की कि हे सतगुरु, हे सच्चे पातशाह, हमें ये ज्ञान देकर धन्य करें जी कि ऐसी क्या बात थी कि आप स्वयं उस भाई का इंतजार कर रहे थे। तब महाराज जी ने बताया कि ये भाई सत्संग में आने के लिए बस के किराए के लिए 1 साल से पैसे जमा कर रहा था। फिर इसने सोचा कि अगर ये पैसे मैं बस किराए में खर्च कर दूंगा तो सेवा में क्या डालूंगा। तो इसने बस में आने की बजाय पैदल आने जाने की सोची। 10 दिनों की पैदल यात्रा करके सत्संग में पहुंचा है। अब थोड़े पैसे की सेवा समझकर दर्शनों को भी नहीं आ रहा था। अब आप ही बताओ, मैं ऐसे सत्संगी की सेवा लिए बिना और दर्शन दिए बिना कैसे चला जाता? क्या ऐसी सेवा का कोई मोल हो सकता है? महाराज जी की ये बात सुनकर वहां खड़े सभी सेवादार हैरान रह गए। बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, अगर आपको बाबा जी की साखियां सुनना अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। राधा स्वामी जी।